तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे क्यों नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग। अफगानिस्तान बाइकआउट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर। इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो है वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है, उनकी मदद करने के लिए उनको एड दे रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, अफगानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते। जय हिंद दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में अपने दूतावास को फिर से चालू कर दिया है तथा सारे राजनयिक फिर से दूतावास में रहकर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो सारी दुनिया ने अपने अपने दूतावास खाली करके अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। अब भारत की एक तकनीकी टीम अफगानिस्तान जाकर उनके विदेश मंत्री से मिलकर भारत की अफगानिस्तानियों के अलग अलग प्रांतों में रुकी हुई सारी परियोजनाओं को पूरा करेगा और हम उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे। यह बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कही। अब पाक को लग रहा है कि भारत उनको चारों तरफ से घेर रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी देखिए तभी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरे चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 एक प्रोजेक्ट किए थे जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है। और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ, और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे क्यों नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जाहिर बात है वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग। इंडिया वाज बेसिकली वेटिंग एंड वाचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखें पिछले एक साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा दा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। और हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस तरह की जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देयर इज़ हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे द ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन। सो आपने जो भी करना है ना आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे भी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि एक नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है। आप 19वीं सदी में चले जाएं, 20वीं सदी में चले सर जाएं। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। तो जो वो इन्वेस्टमेंट की थी तो जब तालिबान आए तो इंडिया ने कहा कि शायद मेरी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, लेकिन अभी दोबारा से स्टेप अब ले लिया, इंडिया ने स्टेप ले लिया कि उन्होंने कहा कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो हम पूरी करेंगे। तो क्या समझते हैं, अब एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब है, अफगानिस्तान बाइकआउट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर। इतना सब कुछ चल रहा है लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है। क्या वजूहत लगती है आपको? बेसिकली इंडिया कभी मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं वो रही है और इस वक्त वो इसको यूज़ कर रही है, यानी अफगानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अपनी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इनको एक डिग्रेड करें और पाकिस्तान को लिए नीचा दिखाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। वो हम सबको पता है कि जिस तरह वो कर सकती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पैदा हुई थी, जिस तरह वो बनी थी, दैट वो पाकिस्तान का रोल भी था उसके अंदर कि एक किस्म को उसने उसको बैक किया और वो लेके आए हैं वापस उसको।
तो मे बी कि अंदर वाले जगह पे कुछ बेहतरी होने के चांसेस भी हैं, लेकिन ये है कि इस वक्त जो था इंडिया हर प्रोपेगेंडा में वो पाकिस्तान को खिलाफ करता है, जिसकी वजह से वो हिट करने की कोशिश करता है। तो आपने कहा मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, आपको मैं मतलब कि बताना चाहूंगा कि मैं आपकी इस बात से एग्री क्यों नहीं करता। सर देखें क्या इंडिया स्ट्रॉन्ग है, मानते हैं इस बात? एग्जैक्टली वो स्ट्रॉन्ग है तो वो साजिश करता है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमें भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, हम भी साजिश करें। हाँ की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माजी में भी चले जाएँ तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी, बट 80s 90s में था, कहीं पे हम समझते थे कि अफ़गानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन